सीट आ रही है बीजेपी की? 52 सीट कम से कम आ रही है। एग्जैक्ट फिगर याद? हाँ जी। 52 सीट है। हाँ। चलो आप वालों को भी बता दो। ये तो गिरेंगे, मुंह के बल गिरने वाले। कितने कितने गिरेंगे? ये 20 से भी नीचे जाएंगे। इससे नीचे भाई साहब। भैया मैं तो ये कह रहा हूँ जो बची खुची सीटें हैं, पहले इनको हमने बस से उतार के स्कूटर पे ला दिया था, अब की बार स्कूटर भी छीनने वाले हैं हम। जी हिंदुओं के साथ ऐसा ही होना चाहिए। ये संभल के पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ पत्थर मारोगे। तो पीछे से कैसे आया? ये देखो नटराज की पेंसिल, ये क्या लिख रखा है? नटराज की पेंसिल। वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल की एक और नई वीडियो में। तो जी हाँ, ब्रांड लॉन्च हो चुका है। तो वीडियो के नीचे आपको प्रोडक्ट्स भी दिख रहे होंगे, और जो भी शुरुआत के 200 से 300 लोग, हमने कूपन कोड वैसे ही रखा है। तो अगर हम देखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ले रहे हैं तो हम उसकी लिमिट बढ़ा देंगे, लेकिन एवरेज है कम से कम 200 से 300 लोग अगर शुरुआत में इसे ख़रीदते हैं इन प्रोडक्ट्स को, तो उन्हें बहुत बड़ा डिस्काउंट मिलने वाला है। सिर्फ उतना ही नहीं, मेरी तरफ से 2 गिफ्ट्स भी मिलेंगे, और वो भी सरप्राइज गिफ्ट्स हैं, पैकेज में आपको मिलेगा। तो जो भी कोई ऑर्डर करना चाहता है ज़रूर से करे, और ऐसे प्रोडक्ट्स नहीं हैं जो आपके काम नहीं आने वाले हैं। गर्मी आने वाली है तो टोपी है, रमज़ान है और गर्मियों में रुमाल भी लगते हैं, तो ज़रूर से चेकआउट करिए। और आने वाले दिनों में बहुत सी चीज़ें होने वाली हैं हमारी वेबसाइट पर। वॉचेज़ होने वाले हैं और भी अलग अलग प्रोडक्ट्स होने वाले हैं। वीडियो के नीचे आपको प्रोडक्ट्स दिख रहे होंगे, तो जल्दी से जाइए वेबसाइट पर, ऑर्डर करिए। जो कूपन कोड है, बताना ही भूल गया मैं तो, जो कूपन कोड है वो है MRW50। जी हाँ, MRW50। जो कोई भी ये इस्तेमाल करेगा, स्टार्टिंग के 200 से 300 लोग, उन्हें बहुत बड़ा डिस्काउंट मिलेगा। और जो कूपन इस्तेमाल करेगा, गिफ्ट उन्हें ही मिलेगा। जी हाँ, जो 2 गिफ्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ, उन्हें ही मिलेगा जो कूपन इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि कूपन से पता चलेगा कि वो आप मेरी वीडियो देख के आए हो। तो इस सबूत पर आपको मैं अपनी तरफ से गिफ्ट्स दूंगा, तो ज़रूर से चेकआउट करिएगा। अब टॉपिक पर बात करते हैं और बताते हैं कि जिस तरीके के हालात महाकुंभ के अंदर देखने को मिले, और जो भी हादसा वहाँ हुआ बहुत दुखद था। और कहीं ना कहीं जो सवाल उठ रहे थे सरकार पर, और जो इंतजामात थे उस पर जो सवाल खड़े हो रहे थे, वो गलत नहीं थे, सही थे। लेकिन अनभक्तों के खेमे में जो बातें चल रही थी ना, वो बड़ी शर्मनाक थी कि इस पूरे मामले को जो दबाने की वो कोशिश कर रहे थे। यहाँ देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री इसलिए ट्रोल हो रहे हैं क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री ने आज से कुछ महीनों पहले मस्जिद पर और मंदिर पर बयान को लेकर के जो दिया था, उसको किस तरीके से उन्होंने पेश किया था। अब आपको मालूम होगा कि कैसे महाकुंभ के अंदर मुसलमानों ने बढ़ चढ़ करके लोगों की मदद करी है। जी हाँ, जो भगदड़ मची और जो वहाँ से लोग अफरा तफरी में भागे, तो आसपास के इलाकों में मुसलमान के घर थे, और मुसलमानों ने, जिस दुकानदारों ने, घर वालों ने, मदरसे ने, मस्जिद ने, दरगाह ने जो किया है ना, वो काबिल तारीफ है। और इसकी तारीफ सोशल मीडिया पर कई लोगों ने करी है। वीडियो भी खूब वायरल। मीडिया भी मजबूर कि अब क्या करे, यानी मीडिया इस हद तक मजबूर हो गया था इस बात को रिपोर्ट करने में कि कैसे मुसलमानों ने जो है वो वहाँ श्रद्धालुओं की मदद करी है, जो भगदड़ में इधर उधर अफरा तफरी में इधर उधर भाग रहे थे, उनकी मदद करी है। जिनको सोने को, खाने को, पीने को नहीं था, उनको ये सब कुछ दिया है। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री इसलिए ट्रोल हो रहे हैं क्योंकि कुछ महीनों पहले उन्होंने इस तरीके का बयान दिया था। सुनिए। बिल्कुल हमने कहा है, हमने ये कहा मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम। इससे बेहतरीन ये, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम। हम तुम्हारी मस्जिदों में नहीं घुसते, तुम हमारे, और हमारे हिंदू तुम्हारी मस्जिदों में घुसे जूते मार। इस बार महाकुंभ के मेले में मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार की बातें कही जा रही थी, लेकिन दुख हर बार तोड़ता ही नहीं है, जोड़ता भी है। महाकुंभ में भगदड़ हादसे के बाद मुस्लिम समुदाय ने श्रद्धालुओं की सेवा के लिए मस्जिदों के दरवाजे खोल दिए। तो देखते हैं अनभक्तों का दिल्ली इलेक्शन में क्या रवैया है। जिस नेता ने काम नहीं किया है तो पार्टी उन्हें बदल रही है। तो वही चीज मैं कहना चाहूंगा, मनीष सिसोदिया को वहां से क्यों बदला गया? अच्छा, दिस इज नॉट अ वेरी बिग डील कि किसको कहां से टिकट दी गई है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि चुनाव किस चीज पर हो रहा है। चुनाव शिक्षा पर हो रहा है, चुनाव यहाँ पर स्वास्थ्य पे हो रहा है, चुनाव के मुद्दे बदल दिए गए हैं देश के अंदर में। सीट किसको कहां से दी गई है इतना बड़ा मुद्दा ही नहीं है, पूरे देश का चुनाव की तकनीक बदल रही है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। एक तरफ क्या हो रहा है, एक तरफ सिर्फ धर्म की बात कर देते हैं, एक तरफ मंदिर की बात कर देते हैं, एक तरफ आप सिर्फ और सिर्फ कुंभ की बात कर देते हैं। लेकिन आप समझिएगा, धर्म की भी जीत कहां पर है? धर्म की जीत वहां पर है जब धर्म में शिक्षा का जुड़ाव होगा। मेरा सवाल इन्हीं से है कि केजरीवाल जी कह रहे हैं शिक्षा मॉडल बहुत बढ़िया है। मैं जानना चाहता हूँ दिल्ली में कितनी यूनिवर्सिटी बनाई गई, कितने कॉलेज बनाए दिल्ली में? देखिए, आप समझिए कितने ज्यादा अज्ञानी लोग हैं। यूनिवर्सिटी केंद्र सरकार के अधीन है, लेकिन ये कह रहे हैं कि किसने बनाया।
क्यों नहीं बना रहे मोदी जी यूनिवर्सिटी? हम पूछ रहे हैं भाई, क्यों नहीं बनाते हैं? घूम फिर करके फिर तनाव आ गया। देश के अंदर में टॉप 10 स्कूलों में 5 सरकारी स्कूल दिल्ली के आते हैं, वो हमने करके दिखाया है। अज्ञानी लोगों की फौज है भाजपा के अंदर में, यूनिवर्सिटी दिल्ली सरकार बनाए। उन्होंने काम गिनवाया कि हमने शिक्षा का मॉडल स्थापित किया है। बीजेपी के आने से क्या हो? शिक्षा का मॉडल स्थापित किया है, जाके देखिए स्कूलों के हालात। मैं कह रहा हूँ 7वीं क्लास के बच्चों को बुला के पढ़वा लीजिए, अगर कोई बच्चा आके पहाड़ सुना दे। एडवांस हो गया है स्कूल, पहले से तो बहुत एडवांस हो गया भाई, मैं तो मानता हूँ भाई गवर्नमेंट स्कूल बहुत अच्छे हो गए। ये कहाँ फंस गया भाई मैं? अरे भाई ये तो फिर गया है, आम आदमी नहीं बोल रहा। कितनी सीट आ रही है बीजेपी की? 52 सीट कम से कम आ रही है। एग्जैक्ट फिगर याद? हाँ जी। 52 सीट है। हाँ। चलो आप वालों को भी बता दो। ये तो गिरेंगे, मुंह के बल गिरने वाले। कितने गिरेंगे? ये 20 से भी नीचे जाएंगे। इससे नीचे भाई साहब। भैया मैं तो ये कह रहा हूँ, जो बची खुची सीटें हैं, पहले इनको हमने बस से उतार के स्कूटर पे ला दिया था, अब की बार स्कूटर भी छीनने वाले हैं हम। जी इस बार जनता किसके तरफ जा रही है? बीजेपी की तरफ। ठीक है। आम आदमी पार्टी तो कह रही कि बीजेपी का खाता नहीं खुलेगा। बहुत खुलेगा, वेट एंड वॉच, वेट एंड वॉच। समझ गया। बीजेपी की तरफ क्यों? बीजेपी से बहुत उम्मीदें हैं। दिल्ली में जो विकास होना चाहिए था वो हुआ नहीं। पिछले 12 साल में आप खुद देख लीजिए, कहीं भी कोई विकास नहीं हुआ। लेकिन अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि पानी फ्री मिल रहा है, बिजली फ्री मिल रहा है, और भी बस फ्री है, मोहल्ला क्लिनिक है। फ्री नहीं चाहिए, विकास चाहिए। अच्छा सही है। पानी बिल करा के तो ये सब विकास ही तो है, पानी बिजली बस, ये सब तो विकास ही कर दी है। ना, आदतें खराब कर दी। आदतें खराब कर दी भाई। कहाँ अब पहले कहते थे भी आ रहा है कि बिजली को 0% दे रहे हैं, अब जो बिल आ रहे हैं वही जितना फ्री लिया उससे डबल बिल आ रहे हैं लोगों के। आदतें कौन सी खराब हो गई? अगर आपको पानी मिल रहा है, एजुकेशन मिल रहा है, तो अच्छा आदत खराब हो ये गई। अच्छी आदत है कि आपने फ्री दे दिया, पानी फ्री, बिजली फ्री, तो आदमी कमाने को बैठे घर पे सब कुछ देते बैठ के। फिर तो दिल्ली में ही जब एजुकेशन फ्री है तो लोग नकारे हो गए। ना जी ना, ऐसी कुछ नहीं। बताइए ना मोदी जी क्या किए हैं? घूम फिर करके फिर तनाव आ गया। आप देखो ना क्या विकास शुरू होता है मुझे। आप 2 विकास बताइए आप। अब सारे विकास है, 2 में क्या बताऊंगा मैं विकास? सारे। 2 ही विकास बताइए आप। बताइए 2 विकास मोदी जी के। अरे बताइए, बताओ भाई सर, वो बताएंगे सर। तो ये भाई साहब थे जिस तरह से चले गए, कुछ समझे दया। अपनी गाड़ी चालू करेंगे और भाई साहब हैं, मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा। तो एक कहाँ से हैं आप? ठीक है। किसकी सरकार बन रही है? बीजेपी। बीजेपी की। क्या करते हैं? बहुत कुछ करा उन्होंने। आप क्या करते हैं? मतलब क्लिनिक है मेरा तो यहाँ पे। क्लिनिक है आपका, डॉक्टर हैं आप? वाह। अच्छा। क्यों बीजेपी, क्या वजह है? बहुत कुछ करा उन्होंने। क्या किया है? बहुत कुछ। क्या मतलब? क्या किया है? कोई 2 काम बताइए। एक तो सरकार बनेगी बिल्कुल बनेगी, कोई आएगी। 2 काम बताइए आप। हैं? आप एक डॉक्टर हैं, कोई 2 काम बताइए। क्यों? 2 काम बीजेपी के आप बताइए। मोदी जी ने 2 काम जनता के लिए क्या क्या किया? बहुत कुछ करा है जनता। मैं कह रहा हूँ कि आप 2 काम बताइए। क्या तो बहुत कुछ करा उन्होंने। आप एक डॉक्टर हैं, कोई 2 काम बताइए। मोदी जी ने 2 काम जनता के लिए क्या क्या किया? बहुत कुछ करा है जनता। अरे ये तो खत्म ही नहीं हो रहा इसका। ये संभल में इतनी बड़ी घटना हो गई, किस तरह देखते हैं आप? जी, संभल में जो हुआ वो बिल्कुल अच्छा हुआ। दंगाइयों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। ये संभल के पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ पत्थर मारोगे। पीछे से कैसे आया? ये देखो, नटराज की पेंसिल, ये क्या लिख रखा है? नटराज की पेंसिल। ये क्या लिख रखा है सर के ऊपर? ये क्या लिखा हुआ? कट्टा कट्टा। अच्छा कट्टा, ये बीच में बना रखा है आपने। वे बेटा थोड़ा सा काजू बादाम खा, जब जाके कट्टर हिंदू बनी हो। महंगाई पर आपका क्या विचार है? क्या इसका भी सर्वे होना चाहिए? कितने के घर में आटा है, कितने के घर में दाल है और चावल? 14 में 12% महंगाई था, अभी 6% महंगाई है। तो तिवारी जो है वो कहते हैं कि महंगाई का जुगाड़ मोदी जी के पास है। महंगाई है ही क्या भाई? महंगाई नहीं है, बिल्कुल नहीं है। भक्तों से उलझना मत। महंगाई नहीं, एक मिनट, कहाँ महंगाई है? कहाँ महंगाई है? हम तो मोदी जी के भक्त हैं, बड़े सख्त हैं भाई। महंगाई हमें नहीं दिखेगी, हमें तो मोदी जी दिखना है बस। दूसरा कौन मार रहा है? महंगाई आपको दिख रही है? बिल्कुल नहीं है, मुझे नहीं। महंगाई है। बेचारा तंदुरुस्ती का शिकार है, इसको पहले खिलाई की जरूरत है, फिर जाके ये महंगाई पे चर्चा करेगा। तो जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि जो अंधभक्त जिन्हें कहा जाता है, जो ब्लाइंड सपोर्टर्स हैं, उन्हें ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि देश में क्या हाल है, क्या चल रहे हैं। पॉलिटिक्स के बारे में पूरा ज्ञान है उनको, लेकिन देश में क्या कंडीशन है, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, डॉलर के मुकाबले रुपया हो, जो भी आंकड़े हों, उनको इसका कोई नॉलेज नहीं है। ये तो साफ हो जाता है।
तो खैर ये तो चलता रहता है इनका, लेकिन जैसे कि मैंने शुरुआत में ही बताया कि हमारा स्टोर स्टाइल फिट लॉन्च हो चुका है। तो जो कोई भी इसे परचेस करेगा, MRW50 कूपन कोड का इस्तेमाल करेगा, उसे मिलेगा बड़ा डिस्काउंट और उसी के साथ साथ उसे मेरी तरफ से 2 गिफ्ट, सरप्राइज गिफ्ट भी मिलेंगे पैकेज के अंदर। तो कोई भी अगर इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर से चेकआउट करे। और ये सारे यूज़फुल प्रोडक्ट्स हैं, कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जिसमें आपको लगे कि आपके काम का नहीं है। रुमाल है, कैप है, ये सब लगते ही रहते हैं। आने वाले दिनों में अतर भी होगा, वॉचेस भी होंगी, अलग अलग प्रोडक्ट्स होने वाले हैं। तो वेबसाइट को बिल्कुल सब्सक्राइब, अगर वेबसाइट को भी करना चाहे तो कर लीजिएगा, लेकिन यहाँ से हमारी वीडियो से ज़रूर से क्लिक करिए प्रोडक्ट पर, आपको नीचे प्रोडक्ट दिख रहे होंगे, ज़रूर से चेकआउट करिए। आज के लिए इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलूंगा अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें।